तो आप नाम बताइए। मेरा नाम ऋत्विक है। ऋत्विक जी, आपको सबसे पहले तो आपको मानवाधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया और सभी को, जितने भी आपके दर्शक हैं, आपको सबको, टीम को मानवाधिकार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आप एनजीओ चलाते हैं हमसफ़र एनजीओ के बारे में आप बताइए। तो हमसफ़र जो एक महिला सहायता केंद्र के तौर पर शुरू की गई थी, जो महिलाएं हमारी हिंसा से, किसी भी तरह की हिंसा से, घरेलू हिंसा हो, चाहे कार्यस्थल पर होने वाले हिंसाएं हो, यौन उत्पीड़न हो, उनसे जो जूझ रही हैं और जो उसके खिलाफ़ लड़ना चाहती हैं, उन हिंसा से लड़ने वाली हमारी संघर्षशील महिलाओं के लिए शुरू हुआ था। यहाँ पर हम उनको कानूनी प्रक्रियाओं से मुखातिब करवाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। अगर कोई मध्यस्थता चाहता है तो मध्यस्थता देते हैं, और अगर कोई कानूनी लड़ाई लड़ना चाहता है तो उन्हें कानूनी लड़ाई लड़ने में भी उनकी मदद की जाती है। सारे कानूनों के बारे में जानकारी दी जाती है। हम अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं जो समुदायों में, स्कूलों में चलता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो है, हम ई रिक्शा और स्कूटी के ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें महिलाएं ई रिक्शा चलाती हैं। लखनऊ की जो पहली महिला ई रिक्शा है, वो चालिका, वो भी हमारे यहाँ से ट्रेन हुई थी। हमने लड़कियों को लॉकडाउन के समय स्कूटी ट्रेनिंग देकर उनको ई कॉमर्स के डिलीवरी के काम में लगाया। और इसका दो रूपों में हमने वो किया कि एक दो महिलाओं को और लड़कियों को रोज़गार से जोड़ना, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो इसलिए, और दूसरा इसलिए कि सड़कों पर जिसे औरतों का काम नहीं माना जाता है, कि सड़कों पे रहना, सड़कों पे गाड़ी चलाना, वो करने के लिए कि अब लड़कियां हैं तो वो कोई काम ऐसा ना माना जाए कि ये काम लड़कों का है, ये काम लड़कियों का है। तो वो बराबरी से सड़कों पर अपनी जगह को क्लेम कर सके, उसे ले सके, उसके लिए भी था। रेप की जैसी घिनौनी घटनाएं होती हैं, साथ होती है, उस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, ये बात तो बहुत सही है कि एक तो हमारे कानून बहुत अच्छे हैं, पर उन कानूनों का इस्तेमाल जो है, उसका प्रयोग सही से नहीं हो पाता। न्यायालय की प्रक्रियाएं जो है बहुत धीमी चलती हैं, बहुत समय लगता है, उनमें बहुत महंगी होती हैं। और मेरा तो ये विश्वास है कि जो न्याय सस्ता और जल्द नहीं, समय पर नहीं है, वो न्याय है ही नहीं, वो तो अन्याय है ना। और दूसरी बात ये भी होता है कि कई बार जो आरोपी होते हैं वो इतने पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होते हैं, अमीर है, राजनीतिक परिवारों से उनका संबंध है, तो वहाँ पर भी पहुँच के द्वारा, राजनीतिक विवाद के द्वारा, पहुँच का इस्तेमाल करके उन मुद्दों को, उन केसेस को दबा दिया जाता है, घुमा दिया जाता है। तो महिलाओं के प्रति जो असमान व्यवहार है, वो उसकी जड़ें जो हैं वो पितृसत्ता से है। जब तक हम गैर बराबरी मानेंगे, जब तक हम बेटे की पैदाइश पे खुश होते रहेंगे, बेटियों की पैदाइश पे जो है उदास होते रहेंगे, हम कामों का बंटवारा कर देंगे कि ये काम वो कर सकते हैं, ये काम लड़कियां कर सकती हैं, ये काम लड़के कर सकते हैं, ये जब तक इस तरह की छोटी मानसिकता रहेगी, जब तक औरतों के कामों को कमतर माना जाएगा, तब तक वो अन्याय बना रहेगा और उसमें फिर तब कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो महिलाओं की आरक्षण तो हर जगह ही सुनिश्चित होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो कॉलेजेस हों, पर प्रमुखतः जो एक 33% आरक्षण की मांग जो लोकसभा, राज्यसभा के लिए किया जा रहा है कि चुनावों में महिलाओं की सुनिश्चितता हो, ताकि एक बार अगर राजगद्दियों पर वो बैठने लगी, वो सत्ता में आ गई, तो फिर कानून भी बदलेंगे, प्रक्रियाएं भी मजबूत होंगी और महिलाओं को एक आवाज़ भी मिलेगी। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा कानून बनता कहाँ से है? वो लोकसभा, राज्यसभाओं से बनता है। अगर वही महिला का कमज़ोर रहेगी तो अब तक किसी भी अच्छे कानून की हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। राजनीतिक रूप से उनको समर्थन देते हुए और गुजरात इलेक्शंस को जीतने के लिए जो है वो एक रणनीति अपनाई गई थी, और उसमें भी, और ये बहुत ही घृणित है कि आप जो है राजनीतिक फ़ायदे के लिए आपने बिल्किस के 11 बलात्कारियों को छोड़ दिया, और ना सिर्फ छोड़ा बल्कि उसके बाद कई पार्टी के लोगों ने जो है ऐसे बयान भी दिए कि वो ब्राह्मण हैं, संस्कारी होते हैं और बहुत ही वाहियात। और ये बहुत ही मतलब, क्योंकि वो खाली बलात्कारी नहीं, वो दंगों के आरोपी हैं। उन्होंने उसके छोटी सी मासूम बच्ची को पटक के मार दिया था, और जिस समय उन्होंने बिल्किस का बलात्कार किया उस समय वो गर्भवती थी। तो मतलब, और वो मतलब इस तरह की एक घृणित हरकत, और वो भी कब किया गया? वो आज़ादी का जब जश्न मनाया जा रहा था, और ख़ुद प्रधानमंत्री जब लाल किले से महिला सुरक्षा की और महिला सम्मान की बात कर रहे थे, उसी की संध्या में ये
इस चीज़ को अंजाम दिया गया। तो ये बेहद शर्म की बात है। तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट न्यूज।